नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान के चूरू में। साथियों, यहाँ पर अपनी पाठशाला अंधेरे से उजाले की ओर, यह अपनी पाठशाला का एक टाइटल है। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा। यहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में यहाँ पर सैकड़ों बच्चे हैं, वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक पुलिस का जवान धर्मवीर जाखड़ जी, जिनके मन में विचार आया कि झुग्गी झोंपड़ी वाले, जो कागज चुगने वाले और इसके साथ साथ भीख मांगने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा दी जाए। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो दूध पिएगा यानी शिक्षा लेगा तो वो जरूर दौड़ेगा और वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर सकता है। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर धर्मवीर जाखड़ जी हैं, उनके हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे सुनने के मुताबिक लगातार ये 2016 से ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो कॉपी, पेन, बैग और इसके साथ साथ खाने पीने का यहाँ पर पर्याप्त रूप से प्रबंध किया हुआ है। और यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी सेवाएं भी यहाँ पर धर्मवीर जाखड़ को दे रहे हैं और इन बच्चों को दे रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के भविष्य को बनाया जाए, क्योंकि इनके माँ बाप इतने समर्थ नहीं है और या उनको पर्याप्त रूप से ज्ञान नहीं है, जिसके चलते ये बच्चे अंधकार में अपना जीवन न व्यतीत कर पाए। इसलिए धर्मवीर जाखड़ ने ये मुहिम शुरू की और इनसे अब जानेंगे। ये वो शख्स है, आप देख सकते हैं, ये वो शख्स हैं जिनको हम भगवान के रूप में देखते हैं। ये यहाँ पर सैकड़ों बच्चे भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये इन बच्चों के लिए भगवान का एक रूप है। साथियों, बच्चों को एक दिन की रोटी कोई खिला सकता है, लेकिन ये शख्स उम्र भर की रोटी खिलाने का इनको जज्बा और हुनर दे रहे हैं। साथियों, हम इनके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं। नमस्कार सर, राम राम। हाँ साहब, नमस्कार। हाँ जी, आपका सबसे पहले सिरसा की आवाज़ में स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल भी, आपने इतने बच्चों को आप शेरनी का वो दूध पिला रहे हो, जिसके बाद में शेरनी का दूध पीने के बाद में कोई लोग हैं वो आएंगे, एक दिन की रोटी इनको दे सकते हैं, लेकिन आप इनको उम्र भर की रोटी दे रहे हो। बिल्कुल सही, यही प्रयास है। और सबसे पहले तो आप सिरसा से यहाँ चल कर के आए हो, सबसे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बनता है कि इतनी दूर से चल कर के आए हो। और प्रयास यही करें कि ऐसे अपने के चूरू में ये प्रयास शुरू किया। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ये सफल भी रहा है। खूब सारे बच्चे यहाँ से 8वीं 9वीं 10वीं तक दूर दूर अपने दूसरे हॉस्टलों में भी यहाँ से बच्चों को भेजा है। तो निश्चित ये शेरनी का दूध है, क्योंकि अपन भी जैसे मैं मेरी अपने आप की कहूँ तो मेरे माता पिता दोनों ही अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने कैसे जैसे करके अपने को पढ़ाया और पढ़ाया। तो आज अपन जैसे पुलिस में भी हैं, खुद का भी पेट भर रहे हैं और दूसरों के पेट के बारे में भी सोचने की अपने। सबसे बड़ा मेरा सवाल कि आपके मन में विचार कैसे आया भी इन लोगों को, इन बच्चों को पढ़ाया जाए? हाँ, इनको जब स्टेशन बस स्टैंड पर अपन देखते हैं भीख मांगते हुए, तो हमेशा से ख्याल था कि इन बच्चों के एजुकेशन से जब तक ये नहीं जुड़ेंगे तब तक ये जिंदगी भर यूं ही भटकते रहेंगे। लेकिन हालांकि ये कोई मन में नहीं था कि कभी अपन ही इनके लिए कोई शिक्षा का कोई ऐसा उपक्रम शुरू करेंगे। लेकिन अच्छा संयोग बना से 7-8 साल पहले, और एक दिशा देने का प्रयास है वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरा सबसे बड़ा सवाल भी, आप अपनी देश की सेवाएं कर रहे हैं, पुलिस जवान हैं आप, कहीं ना कहीं इन बच्चों की आप भी सेवा कर रहे हो। आपकी नौकरी और बीच में कोई अड़चन तो पैदा नहीं हो रहा? कुछ नहीं, अड़चन देखो छोटी मोटी ड्यूटियों की ऐसी तो चलती रहती हैं, लेकिन एक अच्छी सुंदर टीम है अपने यहाँ। क्या क्या दूर दूर से साथी है ना अपनी सेवा देने के लिए, जो अपनी चीज सोच रखने वाले मित्र हैं, वो स्वयं अपनी प्रेरणा से चल करके वीडियो दे करके ऑनलाइन के उन्होंने देखा कहीं, तो यहाँ पर चल करके आए और बड़ी सुंदर व्यवस्था, वो अपनी सुंदर सेवा है यहाँ पर दे रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ जोधपुर से, अलवर से, जयपुर से साथी आए हुए हैं, वही इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरा सबसे बड़ा सवाल भी, इन बच्चों के बारे में सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए। सरकार और प्रशासन नहीं सोच रही। आप इतना बड़ा ये कदम उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का आपको सहयोग मिल रहा है?
जैसा मिलना चाहिए वैसे तो नहीं मिल पाता, लेकिन मैं तो इतना भी सहयोगी मानता हूँ कि अपने को अगर कोई रोक टोक नहीं कर नहीं, रहा है, ये आप मानते हो भी सरकार और प्रशासन का मुख्य कर्तव्य और दायित्व यही होना चाहिए भी झुग्गी झोंपड़ी में या कोई भीख मांगता हुआ बच्चा उसको पढ़ाई करवाई जाए, शिक्षा दी जाए। देखो ये तो अपन सब जानते ही हैं कि ये मुख्य काम तो सरकारों का ही होता है, उन्हीं का है। गरीबी मिटाना या शिक्षा से बच्चों को जोड़ना, स्वास्थ्य सुविधा देना, ये सब सरकारों का ही काम होता है। लेकिन जहाँ सरकारों की पहुँच नहीं हो पाती तो वहाँ अपन जैसे जो जागरूक लोग हैं, अपन भी जो कुछ कर सकते हैं वो अपन भी सरकार के साथ मिल करके करना चाहिए। तो वो एक प्रयास है, वो कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद है सरकार भी कहीं नहीं कभी ना कभी जरूर जब आपने ये शुरुआत की, जैसे बच्चों को आपने पढ़ाने के लिए शुरुआत की, तो शुरू में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। कठिनाइयाँ तो क्या कि इन बच्चों को एक जगह इतनी देर तक बैठाए रखना, इनके लिए खाने की व्यवस्था करना, इनको दूर दूर से लेकर के भी आना, वापस भी छोड़ना, इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, तो ये कई सारी समस्याएं हैं। इनके माता पिता भी हालांकि बहुत ज़्यादा, कईयों के तो माता पिता दोनों ही शराबी हैं, तो ऐसे पढ़ाई का यानी इनके झोंपड़पट्टियों में कोई माहौल नहीं है, तो वहाँ से बच्चे को लेकर के आना काफ़ी मुश्किल भरा है। कौन कौन से बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हो? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर सैकड़ों बच्चे बैठे हैं और आपके कहने के मुताबिक यहाँ पर 300 के आसपास एडमिशन भी है आपके पास। हाँ, ये यानी यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के भी कोने कोने से बच्चे हैं। 25 बच्चे तो यहाँ अपन रख भी रखा है अपनी पाठशाला में, जहाँ निर्माण हो रहा है आपको वहाँ दिखाएंगे। तो वहाँ 25 बच्चे तो वहाँ परमानेंटली रह भी रहे हैं, जो एक प्रकार से अनाथ हैं, बेसहारा हैं, जिनके माता पिता भीख मांगने का काम करते हैं। तो ऐसे बच्चे वो रह भी रहे हैं। इसके अलावा ये जहाँ भी चूरू में कहीं 2-4 झुग्गियाँ एक जगह हैं, कहीं बस स्टैंड के पास हैं, कहीं रेलवे स्टेशन के पास हैं, तो वहाँ ऐसे जहाँ भी जो बच्चे ऐसे रह रहे हैं उन सबको अपन लेके आते हैं, चाहे वो भले ही कहीं का हो और किसी भी जात धर्म का हो, किसी भी यानी मुख्य यही है कि वो बदहाली में हो, किसी भी एजुकेशन से वो जुड़ा हुआ नहीं हो। अगर पहले से वो जुड़ा हुआ है तो वो चाहे सरकारी में जुड़ा हुआ है तो सरकारी में जाए, और प्राइवेट में तो खैर इनमें कोई है ही नहीं। लेकिन अगर वो जुड़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको अपन यहाँ लेकर के आए उसको, और अपने तरीके से उसको अच्छा से लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? आम जन से क्या अपील करना चाहोगे? जैसे आप ये इतना बड़ा काम कर रहे हो, लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों से तो यानी लोगों ने काफ़ी अपेक्षा से बढ़ करके साथ दिया है, बहुत ही प्यारा सुंदर साथ रहा है। इन बच्चों का सालाना 50 लाख रुपए का खर्चा है। इनके खाने में 2 व्हीकल हैं जो इनको दूर दूर झोंपड़ियों से लाते हैं। अच्छा, झोंपड़ियों से ये इन बच्चों को आप ही लेकर आते हो, आप ही छोड़ कर आते हो? हाँ, दूर दूर जो झोंपड़ियाँ हैं, करीब 5 किलोमीटर एरिया में जितनी भी हैं, तो वहाँ से खाने पीने का भी प्रबंध यही है? हाँ, सब बच्चों का खाने का भी प्रबंध है, और इनके लिए ड्रेस हैं, जूते हैं, स्टेशनरी है। टीचर्स को भी कुछ जैसे कि खर्चा पानी है वो अपने को वहन करना ही होता है, क्योंकि ये भी मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो घर वालों से नहीं मांगना पड़े। तो ऐसे कुल मिलाकर के 50 लाख रुपए का खर्चा सालाना है इन बच्चों का। तो वो भी आमजन से ही, लोगों से ही, भाइयों से ही माले उपलब्ध भी होता है। उसके अलावा पाठशाला का निर्माण भी कर रखा है, उसमें भी खूब सारा खर्च अब तक हो चुका है। तो वो भी साथियों जो मानवतावादी हैं, जो इस काम को समझते हैं, तो उन्होंने इसमें सपोर्ट किया है और उसी की बदौलत ये हो रहा है। तो लोगों से यानी खूब प्यार प्रेम मिला है, खूब सहयोग मिला है, और आगे भी उम्मीद ऐसे ही मिलता रहेगा। धन्यवाद धर्मवीर जी, आपने हमें टाइम दिया। अपनी पाठशाला में जो सेवाएं दे रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनका भी इसमें अहम योगदान है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम पांचुराम अटल है। हाँ जी, कहाँ से हो आप? वैसे जयपुर से, चौमू के पास। हाँ जी, हाँ जी। मेरा काला डेरा नरसिंहपुरा गांव है, और मैं पिछले 1.5 महीने से यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। आप धर्मवीर जाखड़ जी और अपनी पाठशाला से कैसे जुड़ा? आपके मन में कैसे विचार आया कि भी मैं भी इन बच्चों को पढ़ाऊं? अच्छा सर, मैं पहले 5 साल दिल्ली DSSB में कॉन्टैक्ट टीचर था। और मैं सोशल मीडिया से धर्मवीर जी जाखड़ से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने देखा ना, तो मैं यही देखा भाई, जो मानवता की सेवा होती है ना, वो सबसे बड़ी सेवा यही है। इसलिए ये सोच करके मैं यहाँ पाठशाला आया और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये दे सकते हैं।
ये दे सकते हैं, ये बात भाई साहब कोई छोटी बात नहीं होती। सोशल मीडिया पर देखकर और धर्मवीर जाखड़ जी से प्रेरणा लेकर किस तरीके से यहाँ पर इतनी दूर से यहाँ पर आकर बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम आदिल है, मैं राजस्थान के भरतपुर से हूँ और पिछले एक साल से अपनी पाठशाला का हिस्सा हूँ। इस सामाजिक करोकार में और बच्चों को पढ़ा करके खूब गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो आप कैसे जुड़े, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? सोशल मीडिया के थ्रू ही वीडियो देखा था, फिर भाई साहब से बात की, फिर यहाँ पर आए थे सेवा देने। भाई आपने भाई साहब से बात की, भी मैं भी बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ सेवाएं देना चाहता हूँ। यस यस। नाम है जी? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। हाँ जी। और मैं अलवर से हूँ। पिछले करीब 1.5 साल से अपनी पाठशाला चूरू में शेखावाटी के प्रांगण में कार्यरत हूँ। तो अलवर से आप इतनी दूर आकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, आपके मन में विचार कैसे आया? शिक्षा तो आप वहीं भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या अलग लगा? यहाँ पे जो हमारे अपनी पाठशाला चूरू के संचालक धर्मवीर जी जाखड़ हैं, जो बहुत ही अलग कर रहे हैं। क्योंकि जैसा अब अपन प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं तो वो तो एक लोभ हो गया, फीस लेते हैं बच्चों से, और ये बिना किसी निस्वार्थ बच्चों को इतना कुछ सिखा रहे हैं, इतनी कुछ हेल्प कर रहे हैं कि भाई उनको पढ़ाई भी करवा रहे हैं। और ये योगदान आ रहा है जो, उसकी वजह से बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देख के मैंने यहाँ पे आया। कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और निस्वार्थ भाव से यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? चांदनाथ सफीरा से। हाँ जी, कहाँ से हो आप? मेड़ता सिटी से। अच्छा, आपको कैसे पता लगा भी मेरे को भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, योगदान देना चाहिए, कैसे आपके मन में आया? सोशल मीडिया से ही पता चला। क्या पता चला आपको? बस एक दिन सोशल मीडिया, वैसे भाई साहब से पहले भी मिल चुका था सूरतगढ़ में नगर, फिर बाद में मैं तैयारी कर रहा था एयरपोर्ट की, फिर जुड़ाव तो हो गया था पहले से, फिर सोशल मीडिया के थ्रू में जब हुआ नहीं तो सब कुछ त्याग करके अब बच्चों का भविष्य बनाने में लगे अब हुए। वैसे हम भी तैयारी कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य भी सुधार रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्ते, योगिता सिंह, कहाँ से हो आप? चूरू से। हाँ जी, तो आप कैसे जुड़े यहाँ? भाई साहब के द्वारा आई हूँ यहाँ पे। क्या मन में आपको आता है अभी बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, मन में क्या आता है? अच्छे से इनको पढ़ाना और इनको अच्छे से सीख देना कि आगे जाके इनको क्या करना चाहिए, इनके लक्ष्य खुद चुनने चाहिए इनको, इसलिए। तो आप देख सकते हैं साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूं कि धर्मवीर जाखड़ जी ने एक शिक्षा की नई अलख है, एक नई मुहिम है वो शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ ये दे सकते हैं झुग्गी झोपड़ियों के अंदर यहाँ पर कक्षा ये दे सकते हैं क्लास फर्स्ट बी और कक्षा क्लास फर्स्ट ए, और इनके अंदर ही आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों को शिक्षा करवाई जाती है। और इसके साथ साथ इनकी एक नई बिल्डिंग भी तैयार हो रही है। यहाँ पर हर वो प्रबंध है, हर वो सुख सुविधा है बच्चों के लिए जो बच्चों को मिलने चाहिए। बच्चों के लिए किताबें और बच्चों के लिए जो बैग हैं, बच्चों को लेके आना छोड़ के आना, सब कुछ यहाँ से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शिक्षा को महत्व देने वाले और इन बच्चों का भविष्य बनाने वाले, सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाने वाले धर्मवीर जाखड़ की सोच को और जज्बे को हम सलाम और सलूट करते हैं। और इन्होंने अपनी पाठशाला इसका नाम रख दिया है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।